गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे हम लोग जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी करवाते हैं, जिसमें कि फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो कि अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैथ्स में हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हमने साइन रूल पढ़ा, सेकेंड लेक्चर में कोसाइन रूल पढ़ा। ये दोनों बहुत बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। अब हम लोग इसी तरह कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। ऑल आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नेवर नो क्वेश्चन कब किससे आ सकता है। तो अब हम लोग थर्ड जो रूल पढ़ेंगे या थ्योरम, दैट इज प्रोजेक्शन थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन थ्योरम या प्रोजेक्शन रूल जो बोलिए, या प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये क्या कहता है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये साइड ए हो गया, ये साइड बी हो गया, ये साइड सी हो गया। इसका बोलना है कि कोई भी एक साइड ले लीजिए आप, जैसे मैं इसको ले लेता हूं ए, तो इट कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ अदर टू साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि जैसे मैंने ए साइड ले लिया, तो ए को मैं बाकी दोनों साइड, मतलब बी और सी दो साइड हुए, और एंगल अगेन एंगल बी और एंगल सी, मतलब ए को मैं दो साइड दैट इज बी और सी, और दो एंगल दैट इज एंगल बी एंड एंगल सी के फॉर्म में इसको लिख सकता हूं। मतलब किस किस के फॉर्म में? बी सी एंगल बी एंगल सी, क्योंकि ये ए है। अगर बी होता तो उसको मैं ए और सी के वे में लिखता, सी होता तो ए और बी के वे में लिख सकता था। तो कैसे लिखेंगे हम? ए को अगर लिखना चाहें, ए ये लेंथ है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये हो गया डी। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए इज नथिंग बट लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी। अब देखिए बी डी क्या होगा? बी डी है ये पोर्शन, कल मैंने बताया था ये सी है, तो ये सी कॉस बी हो जाएगा। आप लिख भी लीजिए, इस ट्रायंगल में अगर आप कॉस बी निकालते हैं इस ट्रायंगल में, तो क्या हो जाएगा? दिस पोर्शन बी डी बेस बाय हाइट, सॉरी हाइपोटेन्यूज सी, तो बी डी क्या हो गया? सी कॉस बी, सी कॉस बी। सिमिलरली डी सी क्या होगा? ये बी कॉस सी लीजिएगा, तो दिस बाय दिस, तो ये जो हो जाएगा बी कॉस सी। चूंकि इस ट्रायंगल में अगर लिखें तो कॉस सी क्या लिख सकते हैं? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया? डी सी बाय हाइपोटेन्यूज इज बी, तो डी सी को लिख सकते हैं बी कॉस सी। तो फाइनली हो गया हमारा ए बराबर बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। मतलब ए को हमने बी और सी और एंगल बी और एंगल सी के टर्म में लिख दिया। इसी तरह अगर यूजिंग द सेम लॉजिक आप अगर बी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। सी को लिखना चाहें तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक है, ए हो गया। याद करने का सिंपल रूल, अगर सी है तो सी को भूल जाइए, बाकी जो ए और बी हैं तो एक बार ए और कॉस ऑफ बी प्लस बी कॉस ऑफ ए। तो इस तरह आप किसी भी साइड को बाकी दो साइड और बाकी दो एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब कहाँ यूज करेंगे वो डिपेंड करता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें इस फॉर्मेट में चीजें दिया हुआ हो, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 1, राइट बी कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी
कॉस स्क्वायर b/2 इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल। मतलब इस एक्सप्रेशन को b cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर b/2 को लिखना है ट्रायंगल के पेरीमीटर के फॉर्म में। पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है? पेरीमीटर को अगर मैं p से लिखूं दैट इज सम ऑफ साइड, यही होता है। पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो अब देखिए यहां पे आपको पैटर्न दिख रहा है कि b है cos c है, c है cos b है, बट अनफॉर्चुनेटली यहां स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आपको इसको लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। और वैसे भी आप देखिए ये c/2 है, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर c/2 को कितनी बार हमने यूज किया है? क्योंकि 1 प्लस cos c क्या होता है? 2 cos स्क्वायर c/2, तो 2 से 2 कट गया तो cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर b/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos b/2। क्यों? क्योंकि 1 प्लस cos b होता है 2 cos स्क्वायर b/2, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो एक एक को लिखिए, b/2 प्लस b cos c/2 प्लस c/2 प्लस c cos b/2। इन दोनों को एक तरफ ले आइए, b/2 प्लस c/2 प्लस इसमें हाफ कॉमन ले लीजिए, तो b cos c प्लस c cos b। ठीक है, b/2 प्लस c/2 प्लस हाफ b। अच्छा, अब ये क्या होता है? दिस इज a, बिकॉज a इज b cos c प्लस c cos b। तो फाइनली क्या हो गया? a है तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, तो 1/2 बाहर ले लिए, तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इज b/2। तो बेसिकली ये पेरीमीटर बाय 2 हो गया। तो दिस एक्सप्रेशन को पेरीमीटर के फॉर्म में लिखना था, तो पेरीमीटर बाय 2 हो गया। दिस इज पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चूंकि एंगल स्क्वायर में था, c/2 था, तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप इसको 1 प्लस cos c में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ इन ए ट्रायंगल ABC, if in a triangle ABC, A cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 3b/2। इफ a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 3b/2। ABC क्या है? ट्रायंगल का साइड है। देन ABC आर इन वो किस में होगा? पहला ऑप्शन AP, दूसरा ऑप्शन GP, तीसरा ऑप्शन HP, लास्ट ऑप्शन नन। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, आपको ये देख के स्ट्राइक करना चाहिए कि इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। cos स्क्वायर c/2 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos c/2। c cos स्क्वायर a/2 को 1 प्लस cos a/2 इज इक्वल टू 3b/2। सब तरफ नीचे 2 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया a 1 प्लस cos c प्लस c 1 प्लस cos क्या है? a है ना, a इज इक्वल टू 3b। तो a प्लस c इधर आ गया, प्लस a cos c प्लस c cos a बराबर 3b आ गया। ये कितना होता है? a cos c प्लस c cos a, ये कितना हो जाएगा? b। ठीक है, तो आ गया a प्लस b प्लस c इज 3b। दोनों तरफ b हटा दीजिए, तो a प्लस c इज 2b। a प्लस c इज 2b, तो ABC किस में आ गया? AP में, चूंकि b इज a प्लस c बाई 2, b उनका अरिथमेटिक मीन बन गया, तो ABC AP में आ गया। ठीक है, तो ये सब परफेक्ट क्वेश्चन है फॉर जेईई मेंस, जिससे आपको इजीली बनाया जा सकता है। बट हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि a इज b cos c प्लस c cos b, या b इज c cos a प्लस a cos c, एंड c इज a cos b प्लस b cos a। तो ये पहला था प्रोजेक्शन फार्मूला। दूसरा जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको टेंजेंट रूल भी बोलते हैं, हमने साइन रूल पढ़ा,
कॉस रूल पढ़ा, अब हम लोग थर्ड आज पढ़ेंगे टेंजेंट रूल, और उसका एक और नाम है नेपियर्स एनालॉगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज NAPIER, नेपियर्स एनालॉगी, या इसी को बोलते हैं टेंजेंट रूल। ठीक है, आज का मेन टॉपिक यही है जो ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड करेंगे, नेपियर्स एनालॉगी, टेंजेंट रूल। साइन रूल में हमने क्या पढ़ा, जब एंगल को साइड में, साइड को एंगल में कन्वर्ट करना हो तो साइन रूल प्रेफर करते हैं। कोसाइन रूल में अगर तीनों साइड दिया हो तो आप कोई भी एंगल निकाल लीजिए। प्रोजेक्शन फार्मूला में हमने क्या पढ़ा कि एक साइड को बाकी दोनों साइड और बाकी दोनों एंगल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। टेंजेंट रूल और नेपियर्स एनालॉगी बेसिकली क्या है, मैं पहले समझा दूं। जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो दिस इज B, दिस इज A, दिस इज C। ठीक है, अगर आपको दो साइड दिया हुआ हो, मैं यहां ये लिखना जरूरी है, इफ टू साइड्स, मान लीजिए हमारे केस में B और C, इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज नोन। इंक्लूडेड एंगल मतलब ये दोनों साइड के बीच का एंगल, मतलब यहां इंक्लूडेड एंगल क्या हो गया, A। दो साइड B और C और जो इंक्लूडेड एंगल है बीच का A अगर नोन है, देन वी कैन फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर B माइनस C। ये ध्यान से देखिए, अगर आपको B और C दो साइड दिया हो और बीच का एक एंगल दिया हो, बीच का A, ठीक है, नोन क्या है, B है, C है और एंगल A है। नोन है, B है, C है और एंगल A है। तो वैसे केस में जो बाकी दो एंगल है B और C, उनके डिफरेंस दैट इज B माइनस C का कोई भी रेशियो, जैसे tan B माइनस C, sin B माइनस C, cos B माइनस C, tan B माइनस C बाई 2, sin B माइनस C बाई 2, cos B माइनस C बाई 2 हम निकाल सकते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं इसका पहले रिजल्ट आपको लिख देता हूं, देन वी विल प्रूव इट। ठीक है, ऑब्वियसली तीन सेट बनेगा। पहला tan B माइनस C बाई 2 है, ये 2 पूरे में नहीं है, ये 2 सिर्फ एंगल में है। tan B माइनस C बाई 2, इसको कैसे लिखते हैं, ये याद करना जरूरी है फॉर्मेट, क्योंकि यहां B था, यहां C था, तो B माइनस C बाई B प्लस C हो। अगर यहां A है, A माइनस B, तो यहां A माइनस B बाई A प्लस B। कॉट ऑफ जो बच गया, B था यहां, C था यहां, बच क्या गया, एंगल A। तो ये हमारा नेपियर्स रूल, नेपियर्स एनालॉगी या टेंजेंट रूल है। tan B माइनस C बाई 2 इज इक्वल टू B माइनस C बाई B प्लस C कॉट A बाई 2। ये फॉर्मेट समझ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैं ये बोलूंगा लिखने, ठीक है, तो ये C है, ये A है, ठीक है, तो C माइनस A बाई C प्लस A कॉट B बाई 2, क्यों, B मिसिंग है। चलिए, और मान लीजिए A माइनस B बाई 2 तीन ही पेयर बन सकता है, तो A माइनस B बाई A प्लस B कॉट C बाई 2। तो जो सीक्वेंस यहां है, A माइनस B है तो यहां स्मॉल a माइनस स्मॉल b होगा, C माइनस A है तो स्मॉल c माइनस स्मॉल a होगा, B माइनस C है तो स्मॉल b माइनस स्मॉल c होगा। ठीक है, तो अगर आप RHS को देखिए, इसमें आप अगर RHS को देखिए तो आपको क्या क्या नोन है, मतलब क्या क्या गिवन है, स्मॉल b स्मॉल c, स्मॉल b स्मॉल c, सेम चीज कॉट A बाई 2। तो अगर आपको ये पता है, दो साइड और बीच का एक एंगल पता है, तो आप उसको tan B माइनस C, जो बाकी दोनों एंगल है उसके डिफरेंस के हाफ के बराबर निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंट रूल। ठीक है, हम लोग इसका पहले प्रूफ देखेंगे। एक अगर आप समझ गए लिखना तो बाकी कोई भी आप लिख सकते हैं। चलिए, इसका हम लोग प्रूफ मैं समझा दिया कि क्या है और कब यूज करेंगे। इसका हिंट यही है कि जब दो साइड और बीच का एंगल दिया हो, देन यू कैन थिंक, क्योंकि इतने रिजल्ट्स हैं
आपको ये कब लगेगा कि हमको कौन सा यूज करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ, मतलब हमको प्रूफ करना है tan b माइनस सी बाई टू इज b माइनस सी बाई बी प्लस सी कॉट a बाई टू। ठीक है, चलिए ये हमको प्रूफ करना है। अब देखिए हम लोग RHS को पहले लेते हैं। ये क्या है, b माइनस सी बाई बी प्लस सी कॉट a बाई टू। अब एक चीज ध्यान दीजिए, फाइनली आपको इसको एक एंगल में, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि LHS में कोई साइड का टर्म नहीं है ABC, सिर्फ एक tan ऑफ समथिंग है। तो ये जो पोर्शन है इसको आपको कुछ करके एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, अगर आप याद कीजिए साइन रूल, तो हम लोग क्या पढ़े थे, b बाई साइन a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c। इसको आप k मान लीजिए। ठीक है, तो a को क्या लिख सकते हैं, k साइन a, b को k साइन b, c को k साइन c, ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब याद कीजिए मैंने आपको बोला था कि जब भी साइड को एंगल में, एंगल को साइड में कन्वर्ट करना हो देन यूज साइन थ्योरम। यहां साइड है बट हमको उसको एंगल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको इधर कोई भी साइड का टर्म नहीं है। तो हम जहां जहां b है वहां k साइन b, जहां जहां c है k साइन c हम लिख सकते हैं। तो RHS क्या हो जाएगा, b माइनस सी दैट इज k साइन b माइनस k साइन c डिवाइडेड बाई b प्लस c दैट इज k साइन b प्लस k साइन c इंटू कॉट a बाई टू। ठीक है, k एलिमिनेट हो गया, k ऊपर से ऊपर नीचे हट गया। अब देखिए साइन b माइनस साइन c, साइन b माइनस साइन c क्या होगा, 2 साइन b माइनस सी बाई टू कॉस b प्लस सी बाई टू। ठीक है, साइन b प्लस साइन c, तो 2 साइन b प्लस सी बाई टू कॉस b माइनस सी बाई टू इंटू कॉट a बाई टू। ठीक है, क्लियर है, ये रूल पता है, साइन a प्लस साइन b आपको आता है। तो अब देखिए साइन b माइनस सी बाई टू और कॉस b माइनस सी बाई टू, यहाँ है साइन b माइनस सी बाई टू, यहाँ कॉस b माइनस सी बाई टू, क्या हो गया साइन बाई कॉस tan b माइनस सी बाई टू। इनफैक्ट यही आपको चाहिए फाइनली। बट अब क्या बचा, ये दोनों हट गया, अब इधर बचा आपको कॉस b प्लस सी बाई टू और नीचे में साइन b प्लस सी बाई टू, और कॉट a बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, cos a बाई टू बाई साइन a बाई टू। कॉस थीटा, कॉट थीटा इज कॉस बाई साइन। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, tan b माइनस। अब ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल है, वी शुड नेवर फॉरगेट कि हम लोग जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो एक ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में। तो ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्री। तो अगर मैं हाफ कर दूं a बाई टू प्लस बी बाई टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, b बाई टू प्लस सी बाई टू है, b बाई टू प्लस सी बाई टू, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस a बाई टू। इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस a बाई टू। सिमिलरली नीचे देखिए b प्लस सी बाई टू दैट इज 90 माइनस a बाई टू, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a बाई टू। और क्या था, cos a बाई टू बाई साइन a बाई टू। ठीक है, हमने b प्लस सी वाले को इस तरह चेंज कर दिया, बस हो गया। क्या आ गया, tan b माइनस सी बाई टू। अभी देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो ये साइन a बाई टू हो जाएगा, उससे ये कट जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा दैट इज कॉस a बाई टू, तो इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ यही बच जाएगा विच इज योर LHS। तो देयरफॉर मैं लिख दूं tan b माइनस सी बाई टू इज b माइनस सी प्लस बी प्लस सी कॉट a बाई टू। यही हमारा रिजल्ट है।
अब जब BC पेयर लिए तो ऐसे होगा, AB लेंगे तो अलग होगा। अच्छा C माइनस बी अगर कर देंगे, क्योंकि tan C माइनस बी कर देंगे तो इसका जस्ट निगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ भी B माइनस सी की जगह हमको C माइनस बी करना होगा। जो पहले है वो पहले है, जो बाद में है वो बाद में, बट ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है। तो दिस इज आवर नेपियर्स एनालॉगी या टेंजेंट रूल। यूज कब करेंगे? जब दो साइड और बीच का एंगल हमको दिया हुआ होगा। तो देखिए इसमें साइन रूल को हमने यूज किया, क्यों? क्योंकि हमको लेंथ ऑफ साइड को एंगल में कन्वर्ट करना था। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ाने समय मैं हर पॉइंट पे ये बता दे रहा हूं कि इसको कब यूज करेंगे, क्योंकि टोटल 10-12 रिजल्ट हो जाएगा तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है ये सोचना वहां कि कब कौन सा यूज करेंगे। तो यू शुड हैव सम आइडिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ आई थिंक 3-4 क्वेश्चन है, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इन ए ट्राइंगल ABC इफ दिया हुआ A बराबर 6, ABC क्या होता है आपको पता है, लेंथ हो, A बराबर 6, B बराबर 3, एक लेंथ है 6, एक लेंथ है 3। अच्छा कॉस ऑफ A माइनस बी है, कॉस ऑफ A माइनस बी कितना दिया है, 4/5, ये नोन है, ठीक है। देन 4 ऑप्शन है और ये मल्टी करेक्ट है। आई थिंक ये जेईई एडवांस्ड का क्वेश्चन है शायद पास्ट में, मोर देन 1 इसमें करेक्ट है। एंगल C का वैल्यू π/4, B एंगल A का वैल्यू साइन इनवर्स 2/√5, ऑप्शन C एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 9, एंड लास्ट ऑप्शन है एंगल C इज नहीं, एंगल C नहीं सॉरी, एंगल B इज साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है। मैं पढ़ दूं, इफ ट्राइंगल ABC A is equal to 6, B is equal to 3, cos A minus B is 4/5, then angle C is π/4, angle A is sin inverse 2/√5, area of triangle is 9, angle B is इतना, ठीक है। अब ये मल्टी करेक्ट है, ठीक है, ये किसी साल एडवांस का में आया था। एक रफ डायग्राम बना लीजिए, उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। ये A B C, ये B, ये C, ये A बराबर कितना दिया है 6, B बराबर 3, ये दिया है, ये है ना, A बराबर 6, B बराबर 3। अच्छा कॉस ऑफ A माइनस बी दिया है, जहां आपको A माइनस बी दिखा तो एक हिंट करना चाहिए कि हम इसको नेपियर्स एनालॉजी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें मुझे बताइए कि ये बड़ा साइड है, ये छोटा साइड है, तो एंगल कौन सा बड़ा होगा? मैंने बोला जो जितना बड़ा साइड होता है उसका अपोजिट एंगल उतना बड़ा होता है। मतलब इसका अपोजिट ये, A इसका अपोजिट ये, क्योंकि A स्मॉल a बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, मतलब एंगल A जो होगा वो एंगल B से बड़ा होगा। मतलब जो A माइनस बी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए आपको नोन क्या है, कॉस A माइनस बी इज 4/5। अब बोलिएगा कि सर जो फॉर्मूला है हमारा उसमें A माइनस बी बाई 2 यूज होता है, ठीक है, नो इशू। अगर कॉस A माइनस बी 4/5 है तो साइन A माइनस बी क्या होगा, B/H, तो P/H। ये क्लियर है। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए ना जिसका कि बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो दूसरा लेंथ 3 हो जाएगा, तो साइन A माइनस बी आ गया 3/5। तो tan A माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, दैट इज 3/4। मतलब tan A माइनस बी बराबर 3/4 आ गया। बट अगर आप रिजल्ट अब लिखिए तो रिजल्ट क्या होता है, A माइनस बी बाई A प्लस बी कॉट कौन सा, C/2। यही रिजल्ट होता है ना, tan A माइनस बी बाई 2 बाई A माइनस बी, चूंकि A और B दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए, आपको स्मॉल a दिया है, स्मॉल b दिया है, तो ये निकाल लीजिएगा। कॉट C/2 नहीं पता, हम C निकालना ही। बट दिक्कत क्या है कि हमको tan A माइनस बी पता है, tan A माइनस बी, बट हमको पता करना है tan A माइनस बी बाई 2। तो बेसिकली हमको tan 2 थीटा जो है नोन है, डबल वाला एंगल, और हमको निकालना है tan थीटा, यही चीज है ना।
tan a माइनस बी पता है तो हमको tan a माइनस बी बाई 2 पता करना है। मतलब अगर हमको tan ऑफ ट्वाइस एंगल पता है तो tan ऑफ सिंगल एंगल कितना होगा। क्या रिजल्ट होता है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई, ठीक है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा को मान लूँ a माइनस बी बाई 2 तो ये क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 2 tan a माइनस बी बाई 2। तो बेसिकली हमको tan थीटा जब निकलेगा तो tan a माइनस बी बाई 2 निकल जाएगा। tan 2 थीटा कितना दिया है, 2 थीटा मीन्स a माइनस बी, tan a माइनस बी कितना है 3/4। 2 tan थीटा को x मान लेते हैं अभी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे हमको x निकल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक 3 माइनस 3x स्क्वायर, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8x। तो उधर लिखिए, तो 8x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। मीन्स मेरा इक्वेशन आ गया ये 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको मिडिल टर्म को 3x स्क्वायर, ये माइनस 9 है तो प्लस 9x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। 3x कॉमन ले लिए, x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 बराबर 0। तो x का दो वैल्यू आ गया, 1/3 और माइनस 3। ठीक है, x मतलब क्या था, tan थीटा, tan थीटा मतलब tan a माइनस बी बाई 2। इसका दो वैल्यू आ गया, या तो 1/3 होगा या -3 होगा। बट यहां पे ध्यान से देखिए कि जब एंगल ए एंगल बी से बड़ा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म होगा। और चूंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा हो, क्योंकि तीनों का सम 180 है। मतलब डिफरेंस जो है दो एंगल का वो 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 180 से ज़्यादा होने के लिए एक एंगल को तो 180 से ज़्यादा होना होगा, वो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब डिफरेंस भी 180 से कम होगा, इसका मतलब ये 90 से कम होगा। जब डिफरेंस 180 से कम है तो 180 से कम का नंबर बाई 2 इज 90 से कम। इसका मतलब 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब ये नहीं ले सकते हैं। तो फाइनली मेरा आ गया tan a माइनस बी बाई 2 इज 1/3। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, नेपियर्स एनालॉजी, a माइनस बी। हम पुट ही कर देते हैं वैल्यू, a कितना है 6, तो 6 माइनस 3 बाई 6 प्लस 3 कॉट a बाई 2। ध्यान से देखिए, 6 माइनस 3 इज 3, 6 प्लस 3 इज 9, तो 3/9 1/3। 1/3 से 1/3 पूरा कट गया, मतलब कॉट a बाई 2 इज 1। और कॉट किस एंगल पे 1 होता है, कॉट पाई बाई 45 डिग्री पे होता है ना, कॉट 45 डिग्री इज 1। तो a बाई 2 इज 45 डिग्री, तो a इज 90 डिग्री। मतलब एंगल a जो आ गया वो मेरा 90, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे c है ना, सॉरी, tan a माइनस बी बाई 2 इज a माइनस बी बाई प्लस बी कॉट c बाई 2 जो बचा हुआ है, तो c हो गया ना, c, तो c बराबर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो मतलब अब 90 डिग्री तो एक प्यारा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। 90 डिग्री वाला बनाना इजी है। ये C है तो इसको A मान लीजिए, इसको B। ठीक है, अब क्या दिया है, A 6 है तो ये 6 है, B 3 है और ये आ गया मेरा 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, √45। क्यों, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 36 प्लस 9 45, तो √45। अब एक एक करके सब कुछ निकाल लीजिए। एंगल C बराबर 45 डिग्री, एंगल C कितना आया मेरा 90, तो ये गलत है। एंगल A कैसे निकालेंगे, ये साइन इनवर्स के टर्म में, तो साइन A लिखिए। साइन A क्या होता है, P बाई H। इसके लिए P कौन सा हो जाएगा, ये, तो 6 बाई हाइपोटेन्यूज ये, तो 6/3√5, यही ना होगा। √45 को 3√5 लिख सकते हैं, तो 3 ऊपर में 2 हो गया, 2/√5। तो साइन A इज 2/√5, तो A इज साइन इनवर्स 2/√5। मैंने बताया था इनवर्स में जब एंगल डालने पे वैल्यू आए तो साइन इनवर्स में वैल्यू डालने पे एंगल आता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2/√5, साइन इनवर्स ये सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कभी भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट। इसको अगर आप बेस ले लीजिए तो हाफ इंटू 6 दैट इज 3 इंटू हाइट, 3 इंटू 3 9। ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 6 ले लीजिए, ये हाइट होगी। इसको बेस ले सकते हैं, इसको हाइट, आंसर विल बी सेम। तो 6 18/2 9 इज द करेक्ट आंसर। अब पूछ रहा है एंगल बी साइन के टर्म में, तो एंगल बी कैसे निकालेंगे? ये है, इसका साइन ले लीजिए। तो साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। तो इसका P ये है, तो 3/h √45। इसको लिख सकते हैं 3/3 √5 1/√5। मतलब B आ गया साइन इनवर्स 1/√5। ये कितना है? साइन इनवर्स 1/√3 दिया हुआ है, गलत हो गया। तो A गलत है, B सही है, C सही है, D गलत है। आंसर इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ठीक है, मल्टी करेक्ट था। ठीक है, चलिए तो अब देख रहे हैं कैसे नेपियर्स एनालॉजी। बट इसमें यही पॉइंट, यही ध्यान रखिए कि जब आपको दो साइड और बीच का एंगल नोन है तो उसको आप बाकी दोनों एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए ये देखिए, इफ इन ए ट्रायंगल ABC A इज इक्वल टू 2B, मतलब A जो है वो B का डबल है, एंड एंगल A माइनस B का मॉड इज π/3 मीन 60 डिग्री। A माइनस B एंगल जो है उसका मॉड 60 डिग्री है। मतलब A बड़ा है कि B बड़ा है हमको नहीं पता है, ठीक है, बस मॉड 60 है। तो आपसे एंगल C का वैल्यू पूछ रहा है, एंगल C। ठीक है, हमेशा अच्छा है एक ट्रायंगल बनाइए रफ ABC। A बराबर ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। A बराबर 2B है ना, तो A बराबर 2B। तो अगर इसका मतलब A जो है B से बड़ा है, वो डबल है ना, A जो है B का डबल है, इसका मतलब ये लेंथ सबसे बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ा नहीं, इससे बड़ा है। इसका मतलब इसका जो अपोजिट एंगल होगा, एंगल A जो होगा वो एंगल B से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा एंगल A एंगल B से? एंगल A जो है एंगल B से, चूंकि इसके अपोजिट का लेंथ बड़ा है। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। तो मॉड A माइनस B को हम A माइनस B भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नोन कौन सा है आपको, ये और ये दो साइड नोन है। नोन मतलब रिलेशन दिया है, तो हम इस दोनों को यूज करेंगे और बीच के एंगल को। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, tan बाकी दोनों का डिफरेंस A माइनस B बाई 2 इज इक्वल टू A माइनस B बाई A प्लस B कॉट C बाई 2। ये रिजल्ट यूज करेंगे। क्यों? चूंकि A और B का हमको पता है रेशियो, तो उसके बीच का एंगल C है कॉट C बाई 2, और इधर आ जाता है सेम चीज A माइनस B बाई 2। अब देख लीजिए A माइनस B कितना है, 60 डिग्री, और A माइनस B 60 है, चूंकि A बड़ा है तो A माइनस B बाई 2 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हो गया tan 30 डिग्री। अब देखिए A माइनस B, A कितना है 2B, B को B ही रहने देते हैं, A इज 2B, B को B ही रहने देते हैं, cot C बाई 2। तो 2B माइनस B इज B, और ये 3B, तो B बाई 3B मीन्स 1/3 cot C बाई 2। एंड tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो cot C बाई 2 कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो 3/√3 दैट इज √3। ध्यान से देखिए, ठीक है, कहाँ गया, cot C बाई 2 हो जाएगा, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3/√3 इज √3, और ये हट जाएगा, तो cot C बाई 2 इज √3। अच्छा, cot किस एंगल पे √3 देता है, वी नो दैट cot 30 डिग्री इज √3। तो इसका मतलब ये जो है वो 30 डिग्री हो गया। C बाई 2 जो है 30 डिग्री है, इसका मतलब C जो है 60 डिग्री। तो C जो होगा वो 60 डिग्री होगा। लेट मी चेक, C 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बाई सम cot C बाई 2 इज इक्वल टू बाकी दोनों के डिफरेंस का हाफ। चूंकि हमको बाकी दोनों का डिफरेंस दिया था तो ये टर्म इजली मिल गया, ये टर्म इजली मिल गया, ये निकाल लिए, तो C आ गया 60 डिग्री। ठीक है।
नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, थोड़ा लंबी लिखा हुआ। इन ए ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC द टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट मतलब होता है tan थीटा, ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज 1/3 द टेंजेंट, 1/3 द टेंजेंट ऑफ हाफ द सम ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या है मैं समझाता हूं इसको। डिटरमाइन द रिलेशन नहीं, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द साइड्स अपोजिट टू दिस एंगल्स। अभी लग रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं सर, जब इसको आप एक बार पिक्चोरियल बनाइएगा, खाली पढ़ लूँ। इफ ए ट्रायंगल ABC द टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज 1/3 द दैट ऑफ हाफ ऑफ सम ऑफ एंगल, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल। ठीक, मतलब ये एक ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B, ये है C। ठीक है, मान लीजिए पहला क्या इसने क्या दिया है, द टेंजेंट ऑफ द हाफ द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल। तो मान लीजिए मैं टू एंगल कोई भी टू ले लेता हूं B और C, तो टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस मतलब B - C/2, मैं इन दोनों एंगल की बात कर रहा हूं। तो टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस मतलब B - C/2 इज इक्वल टू 1/3 द टेंजेंट मीन्स tan of half the sum of the angle means B plus T/2। ये हमको नोन है, ये मतलब गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब पूछ कर डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द साइड अपोजिट टू दिस एंगल्स, मतलब जैसे B के अपोजिट है ये B, C के अपोजिट है C, तो आपको B/C पूछ रहा है। बेसिकली दे आर आस्किंग यू कि इसके अपोजिट साइड का रेशियो B/C पूछ रहा है। ठीक है, बट हमको देख के ही लग रहा है कि हम टेंजेंट रूल भी लगा सकते हैं। वो क्या होता है, tan B - C/2 इज B - C plus B plus C cot A/2। ठीक है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में और ये हमको पता है इन जनरल होता है। ऑब्वियसली दोनों में tan B - C/2 है, tan B - C/2, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा। तो 1/3 tan B plus C/2 इज इक्वल टू B - C/B plus C cot A/2। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों पे आप फोकस कीजिए। A plus B plus C पाई होता है, तो A/2 plus B/2 plus C/2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से एक रफ में, A/2 plus B/2 plus C/2 इज 90 डिग्री, तो B/2 प्लस C/2 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A/2। ठीक है, तो B/2 प्लस C/2 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A/2। अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ A होगा वो नलीफाई हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, दैट इज cot A/2। तो यहां से cot A/2, यहां से cot A/2 कट गया, तो सिंपली हमको बच गया B माइनस C बाई B प्लस C, यहां से 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस 3B माइनस 3C B प्लस C, तो इधर ले आइए, तो 2B इज इक्वल टू 4C यानी B इज इक्वल टू 2C। पूछ क्या रहा है B/C, तो B/C इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है। B/C 2 आ गया, मतलब B जो है C का डबल है, तो B/C का रेशियो जो है 2:1 का रेशियो है। तो फाइनली इट इज 2:1। ठीक है, क्योंकि एक नोन था एक स्टैंडर्ड है, दोनों को कंपेयर किए। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
आप कैसे a/2 b/2 c/2 को रिलेट कर सकते हैं, इससे ये नलीफाई हो गया। फाइनली आपका आ गया b = 2c। ठीक है, तो हमने नेपियर्स एनालॉजी पढ़ा अच्छे से, टेंजेंट रूल क्वेश्चंस किए 3-4, कब यूज करना है मैंने आपको बहुत रिपीटेटिव मोड में समझा दिया कि जब दो साइड बीच का एंगल एक तरफ हो और बाकी दोनों एंगल का डिफरेंस या डिफरेंस का हाफ एक तरफ हो। ठीक है, अगर डिफरेंस नोन है तो उसका डिफरेंस का हाफ आपको नोन निकालना होगा। तो दैट वाज नेपियर्स एनालॉजी। ठीक है, तो आज हमने मेन पढ़ा प्रोजेक्शन फार्मूला, नेपियर्स एनालॉजी। 5-10 मिनट का एक और पोर्शन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नाम है, इसको बोलते हैं एमएन थ्योरम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, बट देयर इज नो हार्म इन नोइंग। अगर कभी पूछ दे तो बड़ा इजीली आप इसको एमएन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूँ ये है क्या। देयर इज ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ऑब्वियसली ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस पे BC पे एक पॉइंट है D, मैं लिख भी देता हूं, D इज ए पॉइंट ऑन BC which divides BC in the ratio m/n internally। ये हम लोग कोऑर्डिनेट में भी पढ़ेंगे, इंटरनली एक्सटर्नली। मतलब कि D एक ऐसा पॉइंट है जो BC को m/n के रेशियो में कट करता है। मतलब ये अगर m है तो ये n है। अगेन आई एम सेइंग दिस टू आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, मैंने ऐसा नहीं है कि इसका लेंथ m है इसका लेंथ n है, नो। इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज BD/DC, ये m/n है, ये रेशियो m/n है। BD/DC m/n, एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकते हैं या उसके डबल ट्रिपल किसी फैक्टर से मल्टीप्लाइड वैल्यू भी हो सकते हैं। ये कंडीशन है। ठीक है, ये नोन है। ये जो एंगल है जो m के साइड है उसको अल्फा बोलते हैं, मतलब एंगल BAD इज अल्फा। n के साइड जो एंगल है ऊपर में वो बीटा है, तो क्या हो गया, एंगल DAC इज बीटा। ठीक है, एक चीज है m/n के रेशियो में कट किया। ठीक है, दूसरा है कि ये जो लाइन बीच वाला है ये एंगल अल्फा है जो m के तरफ है और ये बीटा। और लास्ट है एंगल ADC इज थीटा, ये जो एंगल है ये थीटा है। ठीक है, ये एकदम पिक्चोरियल, अगर पिक्टोरियल मेमोरी नहीं रहेगा तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये m है, m के अपोजिट एंगल अल्फा, n के अपोजिट एंगल बीटा, और जो एंगल ADC है वो थीटा है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर है, ये आपका एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल थीटा, m और n। ठीक है, तो MN थ्योरम क्या कहता है, इसका दो पोर्शन है। पहला m+n, ठीक है, m+n कॉट थीटा, m+n इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू m+n कॉट थीटा इज इक्वल टू, पहले वाले को देखिए, इधर m है इधर अल्फा है, इधर m है इधर अल्फा है, तो दैट इज m कॉट अल्फा। ठीक है, m+n कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ठीक है, m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ठीक है, यही है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं, m+n कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन है वो मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले ये समझ लीजिए, m+n कॉट थीटा इज m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। ठीक है, यही हमारा MN थ्योरम है, यही मेन थ्योरम है। एक इसी का ऑक्सिलरी है, वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसका सेकंड है उसका पैटर्न समझिए। ये सेम है इधर,
m प्लस एन कॉट थीटा यहां भी था, m प्लस एन कॉट थीटा यहां भी था, m प्लस एन कॉट थीटा यहां भी है। वहां m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा था, यहां पे है n कॉट बीटा माइनस m कॉट सी, n कॉट बीटा माइनस m कॉट सी। ये दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू n कॉट बीटा माइनस m कॉट सी। इसमें हम इस एंगल को भी यूज करते हैं। ये दो रिजल्ट है, प्रूफ आप किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं, किसी हद तक रेलिवेंट नहीं है। पहला वाला आपको पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। m प्लस एन कॉट थीटा इज m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करेंगे, दैट्स इट। कब यूज करना है, तो वो जैसा मैंने स्ट्रक्चर और जैसा कंडीशन बताया आपको वैसा कंडीशन होगा, तभी आप यूज कीजिएगा MN थ्योरम को। चलिए एक क्वेश्चन है, इफ इन ए ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखिए, द मीडियन मतलब होता है जो अपोजिट साइड को बराबर पॉइंट पे काटता है। द मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू द साइड AB। इफ इन ए ट्रायंगल ABC द मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू द साइड AB, देन show that tan A plus 2 tan B is 0. Tan A plus 2 tan B is 0. Unless you draw the picture, unless आप पिक्चर ड्रॉ नहीं करते हैं, वो क्लैरिटी आपको नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC, द मीडियन AD, मीडियन मतलब ऑब्वियसली इसका बीच में होगा पॉइंट, मतलब ये है मीडियन, मतलब ये दोनों सेम है। मीडियन का मतलब AD, एक मिनट, AD जो मीडियन है, मीडियन कहने का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, मतलब किस रेशियो में कट कर रहा है, 1:1 के रेशियो में, ये मीडियन है, ठीक है। द मीडियन इट इज परपेंडिकुलर टू द साइड AB, मैंने ये AB, अच्छा इसके मतलब ये जो एंगल है, भले लग नहीं रहा हो हमको, उससे नहीं प्रॉब्लम है, ये जो एंगल है देखिए, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये AD है, ये AB है, ये 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, A माइनस 90, क्योंकि पूरा A है, ये 90 है, तो ये A माइनस 90, ठीक है। क्लियर है। देन प्रूफ क्या करना है, मीडियन AD इज परपेंडिकुलर टू द साइड AB, देन शो दैट tan A, ठीक। चलिए ये एंगल जो है हमको नहीं पता है, मान लीजिए इसको अल्फा। अब MN थ्योरम की यूज करेंगे कि नहीं, देखिए ये दोनों का रेशियो आपको नोन है, इन दोनों का आपको रेशियो पता है ना, ये 1:1 है, ये दोनों एंगल पता है, ये 90 है, ये माइनस 90, तब हम MN थ्योरम को यूज, तो क्या होता है, m प्लस एन कॉट थीटा इज m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा। खाली सिंबल का मतलब समझिए, m क्या होता है, जिस m और n जिस रेशियो में ये कट कर रहा है, यहां किस रेशियो में कट कर रहा है, 1:1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। इसको मैंने अल्फा मान लिया, तो ये हो गया कॉट अल्फा, ठीक है, यही थीटा होता था। m कॉट अल्फा, m ये है 1, तो 1 × कॉट 90 डिग्री माइनस n भी 1 है, और कॉट बीटा, बीटा क्या है, ये कॉट A माइनस 90, A माइनस 90, ठीक है। चलिए उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉट अल्फा, कॉट 90 कितना होता है, टाइम 90 इज इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, ये हो गया 0। अब देखिए कॉट A माइनस 90 है, कॉट A माइनस 90, तो इसको अगर 90 माइनस A लिखना चाहें तो एक माइनस बाहर आएगा, ये A माइनस 90 है, अगर 90 माइनस A लिखेंगे तो एक बाहर, एक पहले से निगेटिव आएगा और एक यहां से भी है, तो +1 कॉट
ये क्यों लिखा, पहले से यहाँ माइनस था, इसको अगर 90 माइनस ए करेंगे तो इसका जस्ट निगेटिव लेना होगा, तो निगेटिव लेने पे कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, एक माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस बन गया। एंड व्हाट इज कॉट 90 माइनस थीटा, दैट इज tan थीटा, तो tan a, मतलब 2 कॉट अल्फा बराबर tan a। अब हमको अल्फा को एलिमिनेट करना है और किसके टर्म में लाना है, देखिए आंसर a और b में है, मतलब ये जो अल्फा है इसको हमको कहीं ना कहीं इसके b, a तो ऑलरेडी है, b के टर्म में लाना है। तो अगर आप 9th 10th की ज्योमेट्री याद कीजिए, 8th में भी एक्सटीरियर एंगल वाला एक थ्योरम होता था कि ये जो देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाकी अपोजिट दोनों के सम के बराबर होता है, मतलब 90 प्लस b, इसका मतलब अल्फा हो जाएगा 90 प्लस b के बराबर। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है दिस इज इक्वल टू एक इंटीरियर प्लस दूसरा इंटीरियर। और ये क्यों आता है एक लाइन में बता दूं, आप अगर इसको सोचिए, इस एंगल को, इसमें ये जोड़ेंगे तो 180, चूंकि स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये जोड़ेंगे तो 180, और इसमें जब इन दोनों का सम जोड़ेंगे तब 180, क्योंकि एक ट्रायंगल का हो जाएगा तीनों एंगल। मतलब इसमें अगर दिस प्लस दिस ऐड कर दिए तो 180, और इसमें ये ऐड कर दिए तो 180, इसका मतलब ये जो है इन दोनों के सम के बराबर है। तो अल्फा की जगह हम लिख दिए 90 प्लस कॉट 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू tan। अब देखिए कॉट 90 प्लस बीटा, अगर आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉट tan में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 प्लस बीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस tan b। क्यों, कॉट 90 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कीजिए एलाइड एंगल वाला। 90 का ऑड मल्टीपल है तो जैसे ही ऑड मल्टीपल है तो कॉट tan में कन्वर्ट होगा तो tan b हो जाएगा। अब 90 प्लस भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है तो ये माइनस आ जाएगा। तो बेसिकली -2 tan b इज tan a, उधर ले जाएंगे तो tan a प्लस 2 tan b इज 0। ठीक है, ये प्रूव करना था, tan a प्लस 2 tan b इज 0। तो mn थ्योरम आप उस समय सोच सकते हैं यूज करना जब आपको ये क्लैरिटी हो कि इनका रेशियो आपको कुछ नोन हो, अपोजिट दोनों एंगल में कुछ पता हो, जैसे ये यहाँ पता है 90 है, ये -90 है, तो आप mn थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग mn थ्योरम वी हैव प्रूव्ड दिस। तो हमने आज 3 चीज किया, पहला प्रोजेक्शन फार्मूला, दूसरा नेपियर्स एनालॉजी और टेंजेंट रूल, और तीसरा mn थ्योरम। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 में वी विल गो टू हाफ एंगल फार्मूला, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे sin a/2 cos a/2 tan a/2, इनको कैसे लिखते हैं हम लोग साइड के टर्म में। किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड ABC है तो उसके टर्म में आप sin a/2 cos a/2 tan a/2 को कैसे लिखते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन लेक्चर नंबर 4। तो आज के क्लास में बस इतना ही है। थैंक यू। इसी तरह अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड क्वेश्चन बनाते रहिए। थैंक यू।